अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे बहुत सारे अहबाब ने, ख़ासकर माओं ने अपने बच्चों के लिए फरमाया कि भाई बच्चों के पेट में कीड़े हैं, जनाब वाली बच्चों की आंतों में इन्फेक्शन है, आंतों में गलाजत है, पेट में गलाजत है, मैदे में गलाजत है, ठीक है जनाब वाली, और बच्चे को खाना नहीं लग रहा और बच्चा आए दिन पेट में दर्द तकलीफ़ के आहो बका करता है। इसी तरह बड़े वाले में वो लोग, बड़ी उम्र के वो लोग जो बोलते हैं बाथरूम में तकलीफ़ होती है, माजी में बवासीर रही या बवासीर मौजूद है, लिहाजा बाथरूम वाली जगह में तकलीफ़ रहती है, यानी कि पूरा मैदा हो गया, आंतें हो गई और आंतों का एंड जो है बाथरूम वाली जगह में तकलीफ़ है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें कीड़े चलते हुए महसूस होते हैं, हाँ जी, और कुछ लोग कहते हैं कि बाथरूम में कीड़े आते हैं। सही है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा और फिर आगे जुमला जो आगे मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा, ठीक। तो ऐसी तमाम सूरतों में करना क्या आपको? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुश्किल में तो मैं डालता नहीं, है ना। तो ऐसी सूरत में आसान काम, घर में शहद तो पड़ा ही होगा जिस क्वालिटी का भी हो, ठीक है। और हल्दी जो है वो पंसारी से लेनी, सही है। पंसारी साहब जी के पास जो हल्दी होती है वो बड़ी काबिल एतबार होती है, आपके सामने हल्दी निकालते हैं, हल्दी के पीस और आपके सामने पीस देते हैं। तो जो जब भी हल्दी इस्तेमाल करनी हो तो पंसारी से लेनी है, ठीक है। पंसारी की हल्दी दवा के लिए होती है, बाकी आम हल्दियों का नहीं कह सकते कुछ दवाई असरात हैं कि नहीं हैं। तो वो जनाब अली पंसारी से आपने हल्दी ले ली, जितनी आपको ज़रूरत है आप आधा पाव ले लें, आधा पाव हल्दी या एक पाव। आप हकीम साहब है तो बेशक 5 किलो ले लें, और आप हकीम साहब नहीं हैं, मुआलिज नहीं हैं, हर्बलिस्ट नहीं हैं, तो फिर आप आधा पाव ले लें, बहुत है, ज़माने तक चल जाएगी। आधा पाव हल्दी पिसवा के लेनी है आपने, ठीक है, पीस के ले ली और घर में ला के आटे की छन्नी से इसको छान लें, और छान के जनाब वाली जो कचरा बच गया उसको अपने ग्राइंडर में दोबारा पीस लें, और छन्नी से छाने पीस सारा गिरा लें, ठीक है। आखिर में कोई बहुत ही मोटा कचरा हो तो उठा के फेंक देना बाहर उसको। अब ये जो आपने छान लिया, बस मेन काम तो आपने कर लिया। अब इसमें हम वज़न शहद मिला दें, और मैंने एक अर्ज़ की होगी माजी में, आपसे दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि किसी भी दवा में जब शहद मिलाएंगे तो मिलाते वक्त शहद हल्का सा नीम गर्म हो, ठीक है। डायरेक्ट कच्चा शहद नहीं मिलाएंगे किसी भी दवा में, इससे दवा ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सही है। तो हल्का सा नीम गर्म कर लीजिए। हम वज़न ले लिया आपने, अगर ये आधा पाव था तो आधा पाव, 1 पाव हल्दी थी तो 1 पाव, और जनाब वाली इसको हल्का सा मिक्स कर दिया आपने, मिक्स करके ये तैयार है। ये इतनी बड़ी दवा है भाई साहब कि माजी में आपने सुना होगा कि चूहे को मिली हल्दी और चूहा बन गया पंसारी, ठीक है ना। अभी तो हमारे पंसारी माशाल्लाह से पूरे हाथी होते हैं, लेकिन पुराने दौर में खाने को कम होगा तो उस दौर में मिसाल दी जाती थी कि चूहे को मिली हल्दी और चूहा बन गया पंसारी। तो ऐसी सूरत में आप समझ लीजिए कि अगर आपने ये बना लिया तो इतनी बड़ी दवा बना ली आप सोच भी नहीं सकते हो, और आप दुनिया में कहीं भी हो बना सकते हो, ठीक है ना। आप बाहर मुल्क में हो, आप यूरोप में हो, अमेरिका में हो जनाब अली, कनाडा में हो, आप जनाब अली किसी भी ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका में हो आप, तो ये मैं वो चीज़ बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो बासानी दस्तयाब हो जाए। ये बासानी बाहर मुल्क वालों को तो डायरेक्ट मिल जाती है, उनकी तो जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, मैंने देखा है। तो हमारे वाले जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले, ये पंसारी से जाके ख़रीद के लाएँ, ठीक है, ये डायरेक्ट ना लें। और अमेरिका, यूरोप वाले, कनाडा वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले डायरेक्ट बाहर से ले लें, उनकी ठीक होती है। तो ये हम वज़न जो आपने मिला ली और जनाब शहद नीम गर्म डाला था, आप यकीन करें इतनी बड़ी दवा तैयार हो गई आप सोच भी नहीं सकते। आपकी बॉडी में जितने भी कीड़े हैं, ठीक है, दिमाग का कीड़ा मुराद नहीं है, ठीक है, दिमाग का कीड़ा तो निकालेगी आपकी बेगम, ठीक है। हकीम साहब पेट वगैरह का इलाज कर लेते हैं, छोटे से आदमी क्या करें, ठीक है। तो पेट में आपके जितने भी कीड़े, आंतों में कीड़े, मक्कद में कीड़े, बाथरूम में कीड़े आ रहे हैं, ठीक है, कीड़े महसूस हो रहे हैं, बाज़ाब्ता चलते हुए महसूस हो रहे हैं, चुनचुने काट रहे हैं, पेट में लग रहा है कि कोई चीज़ें काट रही हैं, हाँ, और पता चला काट रही हैं कि तो इतने लंबे टेस्ट में ही पूरे हो जाओगे इंशाल्लाह। 1,80,000 का तो टेस्ट होगा। तो जब सिर्फ काट फूट महसूस होना तो शुरू हो जाना, हकीम इब्राहिम को याद कर लेना कि उसने एक नुस्खा बताया, ठीक है, वो बना लेना, यही हल्दी शहद वाला। भाई साहब ये आप एक छोटा सा चम्मच खा लें, बड़े आदमी हैं, बड़ी उम्र के बालिग हैं, तो एक छोटा सा चम्मच, और बहुत बड़े हमटी डमटी टाइप हैं आप, इतने बड़े हैं,
तो आप 2 चम्मच ले लें, ठीक है। आप हमारे भट्ट साहब हैं, हमारे भट्ट साहब, तो आप भी 2 चम्मच लें, ठीक है। और जो बच्चे यानी कि 10 साल से कम हैं तो आधा चम्मच चाय का या क्वार्टर चम्मच भी बहुत होता है उनके लिए, सही, क्लियर हो गया। तो ये तमाम सूरतों में जहाँ इन्फेक्शन से लेके कीड़े तक बात जा रही है, पेट के कीड़े, ठीक है, आंतों के कीड़े, मैदे के कीड़े, उन तमाम केसेस में आपने जनाब अली ये खाना है, पीना है। मर्जी डायरेक्ट चाट के उतार लें, मर्जी चाट के इसके ऊपर जनाब अली पानी पी लें। और एक अच्छा अगर आपने इसको क्लोराइड बनाना है कि इसकी जो तखरीब है, तामीरी तखरीब इसकी जो है वो बॉडी में अच्छी डाइल्यूट मार दे, तो ऐसी सूरत में इसको नीम गर्म दूध से ले लें, सही है। आसान तरीन बात हो गई। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा इलाज, ठीक है। लेकिन अब मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, कि ज़िंदगी के किसी मोड़ मुकाम पे आपको कोई ऐसा पेशेंट नज़र आ जाए जिसको ज़ख़म में कीड़े पड़ गए हों। शर्त ये कि उसको शुगर ना हो, क्योंकि हमें शहद पर एतबार नहीं रहा। शर्त ये कि उसको शुगर ना हो। तो ऐसी सूरत में जनाब अली ये जो आपने शहद और हल्दी वाला मेचर बना, अब इसको खाने की दवा की नीयत के अलावा इसको मरहम की नीयत भी कर लेना। उसको थोड़ा सा दे देना कि भाई साहब इसको आधा चम्मच गिरा लो कीड़ों वाले ज़ख़म में जहाँ कीड़े हो गए, और वहाँ रुई का फया रख के पट्टी बांध लो। 1 घंटे बाद खोलो, सारा सीरम बन के खारिज हो जाएगा। फिर बेशक आप उसको बायोडीन से, बेशक डिटॉल से, बेशक जिस चीज़ से भी थिनर वाश करते हो, स्प्रेट वाश करते हो, जो भी आपका तरीका है, आप उस तरीके से वाश कर लें। कीड़े के पैदा होने की जो फैक्ट्रियाँ थी ना उस ज़ख़म में, वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई जनाब अली, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा बना के रख लिया तो आपने इसको नॉर्मल यूज़ भी मैंने आपको समझा दिया, और दोनों चीज़ें इंतहाई भयानक तरीन इलाज कर रही हैं, मगर दोनों का हसूल और दोनों की मेकिंग जो है वो इजी है, बहुत सॉफ्ट है, आसान है, ठीक है ना, मुश्किल में तो नहीं डाला, सही। बना के आपके घर में होना चाहिए किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में, अच्छा किसी भी जनाब वाली कीड़े की सूरत में, अंदर कोई काट रही कोई चीज़, ऐसी सूरत में, ठीक है ना। और सेकंड स्टेज में बताया कि भयानक तरीन इलाज भी इससे हो जाएगा कि आपने वो मरीज़ को शुगर ना हो। तो ऐसी सूरत में कोई भी ज़ख़म हो जिसमें कीड़े पड़ गए हों तो उसमें आप ये थोड़ा सा डाल दें और रुई रख के पट्टी बांध दें, 2 घंटे बाद खोलें, थिनर वाश करें या डिटॉल वाश करें या पायोडीन वाश करें, वो साफ़ हो जाएगा। और कीड़े बनने की जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, ठीक है। पेशेंट इतनी दुआएं देगा इंशाल्लाह आपको, आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद फिर आपने मुझे दुआएं देनी है, सही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।